रिकॉर्ड द सेशन और आज का स्टार्ट करते हैं। हम लोग निफ्टी पे हम लोग बात करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, अच्छा कल हमने एक सेशन कंडक्ट करा है जिसमें मैंने आपको जो आंकड़े हैं वो बताए हैं कि रिटेल ट्रेडर्स के यहाँ पर मार्केट में सक्सेसफुल होने के क्या सिनारियोज़ हैं, और जो रिस्क डिस्क्लेमर होता है जो आपने देखा होगा ज़ीरोधा या उसमें आप लॉगिन करते होंगे तो आपको एक पॉपअप विंडो दिखता होगा, तो उसके ऊपर बात करी थी हमने। आज एक्चुअली उसी जो स्टेटमेंट या जो भी डिस्कशन हमने किया है कल, उसको सपोर्ट करता हुआ एक आर्टिकल मुझे मिला जो कि सेबी की वेबसाइट पर ही है। अगर आप से मतलब ये जो फैक्ट्स और ये जो आंकड़े हैं ना, ये झूठे नहीं हैं, मतलब किसी ने मेडअप नहीं किया है, तो ये एक्चुअल आंकड़े हैं। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि हम किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और हम तो रैंडमली क्या करते हैं कि बस एक अकाउंट खोला और बाई सेल प्लेस करना स्टार्ट कर दिया। टेक्नोलॉजी ने ये चीज़ें इतनी आसान कर दी हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम किससे डील कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअल डाटा देखोगे तो डाटा थोड़ा सा डराता है, मतलब डरावना है। पर मुझे लगता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ डाटा बनता है ना, उसमें नोविस ट्रेडर बहुत सारे हैं, तो उस वजह से डाटा और बेकार दिखने लगता है। फिलहाल के लिए डाटा बोलता क्या वो देखो, ये 23 सितंबर, मतलब कि आज से 2-5 दिन पहले ही का ही डाटा है। यहाँ पर लिखा है कि 93% जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं वो लॉसेस हैं। इक्विटी एफ एन ओ शायद मेरे हिसाब से इक्विटी क्यों लिखा है, अगर इक्विटी तो इसको सेपरेट कॉमा लगाना चाहिए, इंग्लिश भी इनका ठीक नहीं है। एनीवे सो इक्विटी और एफ एन ओ इन सबको मिला दें, मोटा मोटा एक्टिव ट्रेडर जो जिनकी बात कर रहे हैं, अगर उनकी बात करें तो FY22 एंड FY24 मतलब फाइनेंशियल ईयर जो होते हैं उसमें लॉस ज़रा देखो। टोटल मतलब टोटल ये 93% ट्रेडर्स रिटेल ट्रेडर, ये पूरा डाटा रिटेल ट्रेडर का है। तो पूरे जो ट्रेडर्स हैं छोटे ट्रेडर्स, उनका लॉसेस अगर आप मिला दो तो 1.8 लाख करोड़। ये डाटा भी वो सुनने में है ना, समझ में नहीं आया होगा आपका कितना बड़ा है। 1.8 लाख है और उसके बाद करोड़ लगा है, तो इसको 1.8 लाख मत समझ लेना। तो मतलब इतने छोटे ट्रेडर्स का पैसा पूल करोगे ना, अब उन सबका मिला दोगे पैसा, तो 1.8 मोटा मोटा 2 लाख करोड़। मतलब कि अब इसको मैं फिर भी कैसे समझाऊं, इंग्लिश में मेरे हिसाब से शायद मिलियन और बिलियन होता है और उसके ऊपर ट्रिलियन होता है, ठीक है। तो ट्रिलियन है ना, मतलब 2 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास समझ लो आप इसको। 2 ट्रिलियन रुपीज़, आपको एग्जांपल में बताऊं, बिलियन देखो, मिलियन तो सबको पता है 10 लाख का एक होता है, राइट। बिलियन मेरे हिसाब से 1 अरब हमारी जनसंख्या पॉपुलेशन। लेकिन बिलियन को भी थोड़ा समझो। अगर मैं आपको आज से अभी से हर एक सेकंड, मान लीजिए हर एक सेकंड बीतता और मैं आपको 1-1 रुपये देना स्टार्ट करूं, हर एक सेकंड का 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया देता रहूं, तो पता बिलियन सेकंड कितने होते हैं? मेरे को 32 साल लग जाएंगे और वो 1 बिलियन को कवर करने में। मतलब बिलियन सेकंड मतलब कि 32 साल। तो थिंक अबाउट कि ट्रिलियन कितना होता है। अभी शायद आपको इस नंबर का थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना बड़ा नंबर है, तो वो एक्चुअली नंबर देखने में पता नहीं चल रहा है आपको। तो सोचो बिलियन से भी बड़ा ट्रिलियन है, और वो 2 लाख ट्रिलियन रुपीज़, ये डॉलर नहीं है रुपीज़ है। तो वो इतना लॉस यहाँ पे कर रहे हैं, और कितने लोग कर रहे हैं? रिटेल ट्रेडर कर रहे हैं। कहाँ जा रहा है ये पैसा? वो बाकी की जो 7 या 10% जो ट्रेडर हैं वहाँ जा रहा है वो पैसा। अब आपको पूरा फिगर आउट करना है कि आप उन 7 से 10% ट्रेडर्स में कैसे आ सकते हो। तो इस इंडस्ट्री को ठीक से समझो, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा हाँ मेरा इतना लॉस हो रहा है, पर थिंक अबाउट इट, आपका लॉस तो हो रहा है, लेकिन लॉस के साथ साथ आपके 3 साल 2 साल भी तो चले गए ज़िंदगी के। ज़िंदगी है कितनी? हमें लगता है कि 50 60 70 80 100 साल। ज़रा उसमें देखो कि उसको भी थोड़ा थोड़ा सोचो। जैसे ये मैंने नंबर आपको हेल्प करा ना इमेजिनेशन करने में, वैसे ही सपोज करो लेट्स से आपकी एज होती है 25, और एक रीज़नेबल जो एक्टिव लाइफ होती है मेरे हिसाब से 60 के आसपास सारे लोग रिटायर होना चाहते हैं, तो मोटा मोटा यही नंबर पकड़ लेते हैं। तो कितने नंबर बचे? 35। अब इसको 35 ईयर मत समझो, इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे दिवाली अभी आ रहा है, तो आप इसको इस तरह से सोचो कि अब आपने इतनी लाइफ जी ली है, इतनी दिवाली, इतनी होली हो चुकी है आपकी, अब आपके पास बस 35 दिवालीज़ हैं, और वो भी तब जब आप इतने तक जियोगे। कितने ही लोगों को तो 50 में ही हार्ट अटैक आ रहे हैं, राइट। लाइफ का कोई भरोसा आजकल, कोई भरोसा नहीं है। तो वहाँ पर थिंक अबाउट इट कि 35 दिवालियाँ हैं, और उसमें भी फिर आप में यहाँ पे 2-3-4 साल की जो दिवाली है वो लॉसेस में बिता दी, तो कैसे होगा, राइट। इस रिपोर्ट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे यहाँ पे, तो नीचे आओ,
यहाँ पर वो डिटेल में लिखा है। I mean, सब कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं। चलो वही लिखा है, 10 में से 9 ट्रेडर लॉस करते हैं, इतना लॉस किया हुआ है 1.8 लाख करोड़। और ये यहाँ पे जो की फाइंडिंग्स है वो देखो ज़रा। सो 93% जो ट्रेडर्स हैं, लगभग कितने ट्रेडर्स, 1 करोड़ ट्रेडर्स। सो ये नंबर थोड़ा अब उन्हें ज़्यादा ले लिया, मतलब कल अपन जैसे 10 ट्रेडर पे बात कर रहे थे, अब सपोज करो हम 1 करोड़ ट्रेडर्स पे बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं, एफ ट्रेडर्स हैं, उन्होंने एवरेज लॉस कितना किया है। अगर इन 1 करोड़ ट्रेडर पे, ये सारे के सारे लॉस वाले, हाँ ये 1 करोड़ वो ट्रेडर हैं जिन्होंने लॉस किया है, और हर एक ट्रेडर पे 2 लाख का लॉस आता है हर ट्रेडर पे। एवरेज है, मोटा मोटा साफ पे डाला हुआ है, राइट। तो एक तो फाइंडिंग्स ये हो गई कि हर एक ट्रेडर ऑन एन एवरेज लॉस कर रहा है, और अगर लॉस कर रहा है तो ऑन एन एवरेज वो 2 लाख रुपए के तो घाटे में है ही है, ठीक है। और बाकी के ये जो 1 करोड़ ट्रेडर हैं, इसमें से टॉप 3.5%, मतलब कि 3.5 लाख लोग ऐसे हैं, लाइक ये 4 लाख उन्होंने बोला भी यहाँ पे, वैसे 3.5 लाख होना चाहिए टेक्निकली तो, बट ये 3.5 से 4 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पर पर्सन 28 लाख से ज़्यादा का घाटा किया है। और ये सब मेरे हिसाब से ट्रांजैक्शन कॉस्ट और वो एसटीटी सब मिला के मोटा मोटा, सो 28 लाख उन्हें रफली इन ट्रेडर्स का लॉस है पर हेड। थिंक अबाउट, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, देखो 4 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। आप ये मत सोचना कि 28 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ ये कोई मतलब कि बहुत बड़ा नंबर है मार्केट लिए। वो एक दिन में आपका पूरा 10 करोड़ साफ कर सकता है और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। तो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को समझ के इससे डील करो। ऐसा नहीं रैंडमली बस ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, राइट। ओनली 1% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर मैनेज टू अर्न, मतलब कि अब वो जो 1 करोड़ है उनमें से 1 लाख की बात हो रही है। तो ऑन एन एवरेज वहाँ पर देखोगे कि आपने सिर्फ कितना प्रॉफिट किया है, मतलब पूरे साल मशक्क़त करी, पूरा साल सीखे, पढ़े लिखे, ट्रेड करे, हारे जीते, और अगर 1% ट्रेडर्स के प्रॉफिट देखोगे भी तो कितना निकल रहा है, 1 लाख रुपए। आपके घर में जो जो मेट्रो सिटीज़ तो नहीं, आई थिंक जो Tier 2 Tier 1 सिटी, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे जो मज़दूर काम करते हैं घर बनाते हुए, आप कभी उनसे दिहाड़ी पूछना कि उनकी मजदूरी कितनी है दिन की, जो दिन का सोचते हैं बस कि मुझे आज की रोटी मिल जाए, आज की रोटी मिल जाए, वो साल का 1 लाख से ऊपर है। राइट। तो थिंक अबाउट इट, थोड़ा देखो। अगर नंबर्स, ये नंबर अगर आपकी आंखें नहीं खोल रहे हैं ना, तो फिर कुछ और नहीं खोल पाएगा, आप बस लूप में फंस जाओगे। उस लूप से निकलो और चीज़ों को देखो तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। रैंडमली ट्रेड करना बंद करो। अक्टूबर से वैसे ही टैक्सेस और चार्जेस बढ़ने वाले हैं। स्काल्पर अपने आप को, स्काल्पर हो तो स्काल्पर बोलो अपने आप को, ट्रेडर मत बोलो। फिर आप लोग ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग की पहले डेफिनेशन समझो। ट्रेडिंग का टी आता नहीं है, ट्रेडर ट्रेडर करते रहते हो, राइट। मार्केट को समझो किस तरह से काम किया जाता है। अगर मार्केट को समझोगे ना तो एक लेवल के साथ भी काम कर सकते हैं। आज के लेवल में आपको निफ्टी का बताता हूँ। मैंने आपको इंट्राडे में बताया है कि मिनिमम 3 वेव तो आपको मिलना ही मिलना है। तीनों आपने नहीं लेना है, इन 3 में से कोई भी एक चॉइस कर लो, इनफ होता है इंट्राडे में। अब नहीं मैं तो तीनों ही लूँगा, अगर 3 से ज़्यादा आएंगी तो वो भी लूँगा, यहाँ पे बाय, यहाँ सेल भी करूँगा, फिर यहाँ बाय करूँगा, फिर यहाँ सेल करूँगा, फिर यहाँ बाय करूँगा, फिर यहाँ सेल करूँगा, और अपने आप को एक्सपर्ट बताने की कोशिश करूँगा। मैं मार्केट से ऊपर हूँ वो दिखाने की कोशिश करूँगा कि मैंने कहा था या मैंने बोला था कि ये लेवल यहाँ रेजिस्टेंस लेगा, ऐसा कुछ। ये सब नहीं करना है मार्केट से। मार्केट की रिस्पेक्ट करो। आज की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 वेव्स हैं, 6 मूवमेंट्स हैं। इन 6 में से कोई भी एक आपका इनफ होता अगर प्रॉपरली इंट्राडे फॉलो कर रहे होते तो। अगर अपना ग्रीड को कंट्रोल करोगे, फियर को कंट्रोल करोगे, तो इनमें से कोई भी एक मूवमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बाय ले लो, ये सेल ले लो, ये बाय, इनमें से कुछ भी एक चूज़ कर लो। 2 ट्रेडर जो यहाँ बाय करके यहाँ सेल कर रहे हैं, यहाँ सेल करके यहाँ बाय कर रहे हैं, फिर यहाँ बाय करके यहाँ सेल कर रहे हैं, यहाँ बाय करके यहाँ सेल कर रहे हैं, फाइन। आपकी स्टडी करो और देखो कि कहाँ से क्या मार्केट किस तरह से मूवमेंट हो सकता है। और मान लो ये पूरा भी नहीं लेना है, इसका आधा ले लो, यहाँ सेल करके यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो, एक कोई भी मूवमेंट ले लो, इनफ है मेरे हिसाब से। नहीं, लेकिन लोगों को क्या करना मालूम, यहाँ बाय, यहाँ सेल, यहाँ बाय, यहाँ सेल, यहाँ बाय, यहाँ सेल, यहाँ बाय, यहाँ सेल, यहाँ बाय सेल, राइट। ये सब कर करके M2M तो वही कल अपन ने जो डिस्कस किया वो तो एक ही है। अब जब यहाँ लॉस कर लोगे और फिर यहाँ प्रॉफिट भी कर लिया तो M2M तो -1 ही है ना। तो वैसा
चलो बाकी निफ्टी को हमने किस तरह से एंटिसिपेट करा था। निफ्टी की बात करें तो 6 मूवमेंट आई हैं। अगर पैटर्न की बात करें तो ये 5 वेव का स्ट्रक्चर है, 5 वेव के बाद एक फॉल है, ये फॉल को हमने आइडेंटिफाई किया है। इसके बाद ट्राइंगुलर यहाँ पे बना, अगर पैटर्न देखो तो ABCDE ये ट्राइंगुलर है। इसके बाद ट्राइंगुलर करेक्शन के बाद ये जो नंबर है ये मैं स्नैपशॉट बताता हूँ आपको, वेट। इसके बाद ये फॉल आया है कंटिन्यूशन बेसिस पे, क्योंकि रेजिस्टेंस है उसके नीचे है तो वीक ही रहेगा, राइट। यहाँ पे बाई कर रहे हो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना मैंडेटरी होता है। इसके बाद ये जो पैटर्न है, इससे पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, स्पेसिफिकली मैं प्राइम बोलता हूँ, जनरली वो होता है। बाकी आप चाहो तो इसे एक्सपेंडिंग फ्लैट या कुछ भी नाम दे सकते हो, दैट्स टोटली फाइन। उसके बाद ये यहाँ पे एक लास्ट फेज़ आया हुआ। तो इस तरह से ओवरऑल मार्केट आपका पूरा कंप्लीट हुआ है। अगर स्नैपशॉट की बात करें तो रुको मैं बताता हूँ। NF अपना होना चाहिए 27 सितंबर का, ये रहा आज का स्नैपशॉट। सो यहाँ पे देखो मार्केट को किस तरह से आइडेंटिफाई किया है। अच्छा, इस आज ही के सेशन में, इसी सेशन में ये लेवल क्यों चूज़ कर रहे हैं उसकी भी डिस्कशन की है कि क्या रीज़न है, क्या सिनारियोज होते हैं इसके पीछे के। बाकी वेव को आइडेंटिफाई किया था, आई मीन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रजिस्टर सेल सेटअप्स के लिए आइडेंटिफाई किया था जहाँ पर खड़ा था। तो उसके हिसाब से जो प्रेफरेंस की सेल की यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, दैट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन द ट्रेडर्स कि वो अग्रेसिव पोजीशन लेना चाह रहे हैं या कंजर्वेटिवली। बट दिस इज़ व्हाट वी अपडेटेड इन द प्रीमियम ग्रुप। कब बजकर 10:03 पे। चलो, सो दैट्स हाउ वी क्रैक इट आउट इन द निफ्टी इंट्राडे। आपके इसके रिगार्डिंग चलिए कोई क्यूरीज हैं तो वो अब आंसर करते हैं। अच्छा, आंसर जब तक आपकी क्यूरीज भेज रहे हैं, मैं फिर से वही मार्केटिंग में आई एम द वर्स्ट गाय। चलो फिर से बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं और लाइव आना चाहते हैं। मैं फिर से हर वीडियो में, हर लाइव सेशन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ जब जब मुझे याद आ रहा है। ज़रा ध्यान रखो, ये अपना पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, तो अपना एक प्रीमियम ग्रुप है, वो यहाँ नहीं मिलेगा, पर ये सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसे आप ज्वाइन करो और ये जो लिंक देख रहे हो, मैं टाइमिंग चेंज कर सकता हूँ कभी भी, बट ऑन एन एवरेज टाइम बता दूंगा आपको। ये लिंक पर क्लिक कर कर आप लाइव आ सकते हो और अपनी क्यूरीज भेज सकते हैं। कई बार क्या आप यूट्यूब पे क्यूरी पूछते हो ना, तो मैं पढ़ तो लेता हूँ, पर क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्यूरीज आई हुई होती हैं तो मेरे दिमाग से निकल जाता है, तो यहाँ की जो क्यूरी है वही छूट जाती है। जैसे कल की, हाँ अरे मुझे तो कल की क्यूरीज भी आंसर करनी है। कल एक क्यूरी था कि किसी ट्रेडर का क्यूरी था कि सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग जो है वो चेंज हुआ है, वही सेम है। सेम है, बुक्स अपनी सेम है, बुक्स में अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, राइट। तो कोशिश करें लाइव सेशन में आके आप यहाँ पे क्यूरीज अपनी छोड़ सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। चलिए क्यूरीज आपके आंसर करते हैं। द फर्स्ट वन इज, कैन ट्राइंगुलर हैव वेव्स अप टू GHI? कैन ट्राइंगुलर, अगर एलियट वेव की बात करें सर, तो आप जैसे मैंने कहा कि एलियट वेव में जाओगे तो बेसिक जो एलियट वेव है वहाँ पर आप GHI तक ट्रायंगुलर, हाँ मतलब कि आप कहने की कोशिश करो ABCDEFGHIJKLMNOPQRST ऐसा कुछ ना। तो हम लोग जो ट्रायंगुलर फॉलो करते हैं, या फिर मैं जिस तरह से अपने स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश करता हूँ कि कोशिश करो 99.9% इन वेव की अंडरस्टैंडिंग इस तरह से डेवलप करो कि वो जो ट्रायंगुलर है वो 5 वेव में कंप्लीट हो जाए। मतलब कि ABCDE, दैट्स इट, इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन 0.1% अगर कुछ रह गया है, मतलब पूरा दिमाग लगा दिया है, जितना समझ में आता है सब कर लिया, लेकिन लास्ट की 2 वेव समझ में नहीं आ रही हैं, तब ज़रूर आप GHI कर लो, जो भी आपने करना वो करें। लेकिन पूरी कोशिश करें और पूरी मेहनत करें कि पैटर्न को थोड़ा सा रिफाइन करें और देखने की काबिलियत या देखने की कैपेसिटी इस तरह से डेवलप करें कि वो 5 वेव से ज़्यादा एक्सीड ना हो। क्योंकि फिर वही बात है, अगर आप ये चीज़ें ओपन रखोगे तो रुकोगे कहाँ। मतलब कि जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे GHI आप बोल रहे हो, बट GHI JKLM, मान लो यहाँ रुकोगे, यहाँ रुकोगे, यहाँ रुकोगे, कौन सी इनमें से लास्ट वेव है कैसे पता चलेगा, और वो भी यहाँ पे है ना। तो वो सब पता करना होगा। तो आपको पहले पता होगा ना कि 99% हम ई पर ही ख़त्म करेंगे, राइट। तो उस तरह से हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मेरे हिसाब से एंटिसिपेशन देखोगे कि ट्रायंगुलर को किस तरह से प्लानिंग करता हूँ मैं 5 वेव में ही करूँगा। आप मान के चलो 100% ही लेकर चलो, बट कभी कभार वो जो होता है एक्सेप्शन आपको हर जगह ही मिलेंगे, उसका कुछ नहीं कर सकते, राइट। चलो नेक्स्ट है, टिल डेट इट सीम्स निफ्टी में राइज टू ए ग्रेट एक्सटेंट, इज इट हैपन सर? टिल डेट इट सीम्स निफ्टी में राइज टू ए ग्रेट एक्सटेंट। निफ्टी पॉजिटिव है, आई थिंक जिस तरह से इसने क्लोजिंग दी है, जिस तरह से यहाँ पर अभी भी मार्केट ने रिएक्ट किया, ये फॉल को ऐसा मत समझो कि आई मीन ये फॉल तो बहुत आता है, रोज़ ही आते हैं, यहाँ भी गिरा था, यहाँ भी गिरा था, यहाँ भी गिरा था, राइट। तो मार्केट पॉजिटिव में है, बुल रन में है, और अपर साइड जो है वो आपके कंटिन्यूशन बेसिस पर देखो
क्वेश्चन ये नहीं है कि आपका कोई एक पोटेंशियल टारगेट है, मान लो वो हिट होगा कि नहीं होगा, ये तो अपसाइड है और कैलकुलेशन मैंने आपको पहले के सेशन में बताया इसको इस तरह से लेना है। लेकिन उस टारगेट को पोटेंशियली हिट कैसे करोगे या किस तरह से ऊपर जाओगे, राइट, वो तो सबको पता है, मार्केट ऊपर जाना है बुल रन में, राइट। तो हाँ, बाकी क्या ये एक्सटेंड कर सकता है अपर साइड, आई मीन इट कैन हैपन। करंट सपोर्ट की बात करें 25938 निफ्टी में आप ले सकते हैं या प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्यूरी, एल्गो ट्रेडिंग इज़ बेटर देन ह्यूमन एनालिसिस, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय मैनी इंस्टीट्यूशनल। आई मीन हाँ, बहुत सारे ऐसे तो वेव ट्रेडिंग भी यूज्ड बाय मैनी इंस्टीट्यूशनल, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यूज्ड बाय मैनी इंस्टीट्यूशनल, तो आप बेटर कैसे बोल सकते हो, राइट। आई थिंक अगर एल्गो ट्रेडिंग बेटर देन द ह्यूमन एनालिसिस, अगर आप ट्रेडिंग व्यू की कोई एल्गो बोल रहे हो या फिर कोई इंटरनेट पे आपको 500 रुपये में कोई एल्गो मिली है उसकी बात कर रहे हो, तो आप वो आई मीन आप फिर इनमें से हो, कहाँ गया वो, ये यहाँ पे आपका नंबर इसमें है सर, ठीक है। रही बात ह्यूमन एनालिसिस, जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर जो एल्गो यूज हो रही है वो आपको लगता है आपको मिलेगी, अरे थिंक अबाउट इट, क्या लॉजिकल बात कर रहे हो। आई मीन इसीलिए तो आप जाके एल्गो खरीदो, वही आपका काम है। चलो नेक्स्ट है आपका देव, आपका कल का वीडियो देखा ओवर ट्रेडिंग पर, ऐसा लगा कि जैसे आपने मुझ पे ही वीडियो बनाया हो। जो पॉइंट मैंने उसमें उस वीडियो में लिए हैं वो एक लर्निंग में वो ये है कि लर्निंग में क्वांटिटी ऑफ ट्रेड्स ठीक हैं, बट उसके बाद क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स मैटर करती हैं। ओके, ये कमेंट है, क्योरी नहीं है। आई मीन वो इसलिए आपको ऐसा लगा कि मैं आप पे वीडियो बनाया क्योंकि हर एक ट्रेडर का वही स्टोरी होता है। आई मीन सेम स्टोरी है, हमारा सबका सेम स्टोरी है, मेरा स्टोरी सेम है, आपका स्टोरी सेम है, हम सब एक ही हैं। क्यों? क्योंकि रिटेल ट्रेडर है ना, सेम है। कभी भी बचपन से तो किसी का सपना होता नहीं है, आपको पता है, मुझको पता है सब लोग मार्केट में क्यों आए हैं, राइट। सारे लोग अडल्टहुड के बाद ही आए, मेजॉरिटी ऑफ जो रिटेलर्स हैं, राइट। हमें कहीं से पता चलता है, फिर हम मार्केट में आते हैं और फिर वही गलतियां हम करते हैं जो सभी करते हैं, राइट। तो ओवर ट्रेडिंग हमने भी करी है, मैंने भी करी है। स्टॉप लॉसेस नहीं लगाए वो शुरू में, हमने भी नहीं लगाया, आपने भी नहीं लगाए होंगे, तो वो इसलिए आपको लगता है कि वो आप पे बना है, बट एक जनरल आप पर नहीं बनाया है मैंने, एक जनरल व्यू बात किया है ना। रही बात की ये मैं भी सपोर्ट करता हूँ कि जब आप लर्निंग कर रहे हैं तो कैपिटल कम रखें, क्योंकि वो पैसा जाएगा, वहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ट्रेड्स आपके ज़्यादा होनी चाहिए, और जब आप ये सब सीख सुखा जाएं तब आपके फिर जो एक्चुअल ट्रेड है वहाँ पे क्वालिटी ट्रेड्स होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आज ही का ले लो, अगर मार्केट देखो सबके लिए सेम है, आज का मार्केट है। अब यहाँ पर लर्नर भी है, बिगिनर्स भी है, इंस्टीट्यूशनल बायर्स सेलर्स भी हैं, सब लोग हैं। तो यहाँ पे जो लर्नर लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करेंगे, मतलब कि शायद वो ट्रायंगुलर को भी ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद इसको भी ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, इसे भी एंटिसिपेट करेंगे, क्योंकि वो लर्न कर रहे हैं। तो उनकी क्वालिटी नहीं, उन्हें क्वांटिटी चाहिए, ताकि देखें कितनी जगह सही है, कितनी जगह गलत है, राइट। लेकिन जो एक्चुअल ट्रेडर होगा, या एक बार जो ट्रेडर एक्चुअली जिसको बिल भरना है अपने घर का, या फिर जिसको खर्चा चलाना है, या फिर लेट्स से जिसको वेल्थ क्रिएशन करनी है, राइट, तो उसके लिए यहाँ पर क्वालिटी मैटर करती है। आप 100 क्वांटिटी लेके रैंडम ट्रेड करने की बजाय जो भी आपकी कैपेसिटी है 1000 क्वांटिटी की, वो मोटिव पर फोकस करना है, वो एक वेव पर फोकस करना है, तो बात खत्म। चाहे फिर उसमें एसएल जाए या टारगेट आए, दैट्स इट। मैक्सिमम मैं अलाउ कर सकता हूँ अपने ट्रेडर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो एक ट्रेड काफ़ी होता है, कभी कभार रेयर डेज पर, या फिर जब आपका गट फीलिंग रोज़ नहीं आती है, जब आती है तो 3 ट्रेड तक आप जा सकते हो, दैट्स टोटली फाइन। So that's the answer to your query. Next है आपका, suppose a scenario where I took a trade according to the wave analysis in 5-minute time frame, but it extend the correction to the 1 hour. In 1 hour it forms a zigzag, then I take a trade accordingly to that setup, and फिर क्या है, again extend to the correction and hit my stop loss. It looks the correction on a daily. My question is that we can knew the correction is started इन विच टाइम फ्रेम, हाउ टू अवॉइड दैट। इसके लिए आपको साइकिल्स पे स्टडी करनी पड़ेगी, साइकिल आपको बहुत हेल्प करेंगे, कौन सी करेक्शन कहाँ की स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर वो एंड कर सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं आई मीन जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलते हैं, पर इसका अगर बेसिक रेमेडी यही निकालोगे आप, कि जैसे आपने यहाँ पर ट्रेड करा, इंट्राडे आपने बोला कि 5 मिनट पे ले रहा हूँ, यहाँ पे लेने की सोची, वो 1 आवर का करेक्शन हो गया, फिर आप 1 आवर पे पहुँच गए, फिर वहाँ पे ट्रेड लिया, फिर वो डेली पर चला गया। तो पहली चीज़,
ये चीज़ यहाँ हिट करेगी, ये चीज़ तुमको यहीं पर डिसाइड करना है अपने एनालिसिस के हिसाब से। उस एनालिसिस को देखो, 5 मिनट 1 घंटा जो आपके अकाउंट में पैसा आएगा उसको कोई मतलब नहीं है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से लाए हो, मूविंग एवरेज से लाए हो, इससे लाए हो, उससे, अरे भाई वो मनी है। तो यहाँ पर इसको टैग करोगे कि नहीं करोगे, आप यहाँ से बताओ। तो वो वेव इंपॉर्टेंट है। तो आई मीन मैं जिस तरह से ट्रेड करता हूँ या जिस तरह से मेरी एक्सप्लेनेशन होती है अपने जितने भी ट्रेनिंग्स वहाँ पर होते हैं, टाइम फ्रेम हम लोग फॉलो तो करते हैं क्योंकि टाइम फ्रेम के बिना समझो कैसे, बट टाइम फ्रेम इररेलेवेंट है अगर आप एक्चुअल मार्केट को देखो। यहाँ पे वेव्स को देखो, मतलब कि सपोज करो जैसे कि यहाँ पर, रुको यहाँ पर एग्जांपल समझाने के लिए, आपको यहाँ पे वेव्स दिख रही हैं, मूवमेंट हो रहा है। सपोज करें जैसे कि यहाँ पर देखो, ये मोटिव है आपका, ये करेक्शन है, मोस्ट प्रॉब्ली ट्रायंगुलर या WXY XZ मिला होगा। अब आपने क्या ट्रेड करना है, आप या तो ये एक्स वेव ट्रेड कर सकते हो या जेड वेव ट्रेड कर सकते हो। तो ये जो जेड वेव है आपको 5 मिनट पे दिख रही है, 15 मिनट पे दिख रही है, मोस्ट प्रॉब्ली एक कैंडल दिख रहा होगा वहाँ पे, राइट। फिर 1 आवर पे आ जाओ, तो अब दिख रहा है वो गायब हो गया। तो वो जो वहाँ पे WXY ZigZag ये वो जो भी दिख रहा था वो 1 आवर पे है ही नहीं। तो 5 मिनट का जो करेक्शन है वो 1 आवर पर चला गया, मतलब वो तो एनालिसिस में कुछ दिक्कत है। ये करेक्शन का 1 आवर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि दिखता ही नहीं है ना वहाँ पर। अगर कोई आपको 5 मिनट पे ये जिगजैग दिख रहा है, राइट, तो वो जिगजैग जो है इसी टाइम फ्रेम पर रहेगा। इसके ऊपर जैसे ही आपका ये जिगजैग दिखना बंद हो गया तो वो टाइम फ्रेम भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि वो उसी टाइम फ्रेम पर रहेगा। आई होप इट मेक्स सेंस, इट ऑल मेक्स सेंस, राइट। चलिए दूसरा क्वेरी आपका आंसर करते हैं, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। ओके, यप, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। ओके, आई थिंक कि मैंने लास्ट क्वेरी ले लिया था, मैं भूल गया कहाँ पर थे हम। चलो स्टार्ट करते हैं अगले क्वेरी से। निफ्टी 26,034 के लेवल से आज के टॉप तक 3 वेव है या 5 वेव 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। अगर तुम ये स्नैपशॉट देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। 26,034 मतलब 26,034 लोअर टाइम फ्रेम पे बात, मतलब डाउन साइड की बात कर रहे हो क्या? 5 मिनट पे आ जाओ। 26,034 ऐसा तो कोई लेवल दिख नहीं रहा मेरे को। 26,034 कहाँ, 26,160 है और ये ऊपर 26,250 है। अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो इसमें 5 वेव आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो ये पूरा का पूरा एक ही वेव है अभी, इसमें अभी 2-3 नहीं है। अगर 5 मिनट पे भी देखो तो वो एक ही वेव का लाइक क्या बोलते हैं, जैसे ये एक वेव है ना, वो इंटरनली 5 है उसमें, वैसे ये एक स्ट्रक्चर है उसमें इंटरनली अभी एक ही स्ट्रक्चर है, अलग नहीं है। सो आई होप दैट आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है, यू आर सेलिंग द वेव कोर्स दैट्स वाई यू आर अगेंस्ट द एल्गो। अरे ये एल्गो वाला अभी भी है। यू आर सेलिंग द वेव कोर्स दैट्स वाई यू अगेंस्ट द एल्गो। अरे नहीं बाबा, इसको इस तरह से मत लो। आप ऐसा क्यों समझते हो कि मैं एल्गो के अगेंस्ट हूँ? मैंने तो अभी आपको खुद को बोला कि जाके आप कोई भी एल्गो जो इंस्टीट्यूशनल एल्गोज यूज़ कर रहे हैं वो आपको 500, 2000, 20,000, 2 लाख में मिलेगा आपको इंटरनेट पे, और आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं वेव कोर्स सेल कर रहा हूँ। पहली बात, मैं कोर्स सेल नहीं करता, मैं ट्रेनिंग यहाँ पे दे रहा हूँ। कोर्स, वीडियो कोर्स की बात करें तो मैं 2013 से स्टॉक मार्केट में हूँ, और आई थिंक ये यूट्यूब चैनल की बात करें, यूट्यूब वगैरह 17 या 18 के आसपास से स्टार्ट किया है। और वीडियो कोर्स की बात करें तो इसी साल आया है। कहाँ इसमें पुराने में दिख रहा है आपको वीडियो? और वो वीडियो कोर्स भी पता है क्या है, वो एक 1-to-1 ट्रेनिंग का ही रिकॉर्डिंग है। सो थिंक अबाउट इट। अच्छा, इसको एक काम करो, जिम के एग्जाम्पल से समझते हैं। आप जिम, लेट्स से एक मोटा आदमी है, आई डोंट वांट टू बॉडी शेम, बट लेट्स से एक मोटा आदमी, वेट है 100+ kg। इनको वेट कम करना है, जिम में जाते हैं ट्रेनर के पास। ट्रेनर से बोलते हैं वेट हमें कम करना है, क्या करना होगा? ट्रेनर बोलता है कि अपनी जिम मेंबरशिप लेनी होगी, और आप चाहें तो अपनी पर्सनल ट्रेनर ले सकते हैं, इसकी कॉस्ट वगैरह ये है, आप ज्वाइन कीजिए, 3 से 6 महीने में फ़र्क दिखेगा। ये एक ट्रेनर बोलता है और इनकी प्रोसीजर स्टार्ट होती है। दूसरी जगह फिर ये जाते हैं भाई साहब, और वहाँ पे बोलते हैं कि मुझे वेट कम करना है, क्या करना होगा? यहाँ पर ट्रेनर बोलता है कि ये जिम वगैरह की कॉस्ट है, लेकिन एक काम करो, ये 2 लाख रुपए की एक गोली है, फैट बर्नर, फैट बर्न करता है। 3 महीने या तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है, मेरे हिसाब से 15 दिन या 1 महीने में आपका वेट 60 kg 70 kg पे ले आएगी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? तो ये क्या, इज दिस द रॉन्ग गाय?
या फिर लेट से मैं ट्रेनिंग यहाँ पे करना होगी, ट्रेन आपको करता हूँ, कोर्स वगैरह गोली कोई लाइक हकुना मटाटा की गोली नहीं खिलाता मैं कि ये गोली खा लो और बस आपको अब तो होना ही नहीं है आपको लॉस, आपका तो घर चल जाएगा स्टॉक मार्केट से। ये सब लाइनें तो मैं यूज़ भी नहीं करता। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कईयों को तो मेरा नाम तक नहीं मालूम आज तक, और आप मुझे बोल रहे हो वेव एनालिसिस या वेव कोर्स सेल कर। ट्रेनिंग और उसका शॉर्ट फॉर्म या फिर लेट से एक गोली खिला के किसी को ट्रेडर बनाना, इसमें डिफरेंट होता है सर, ये सब नहीं होता। एनीवेज नेक्स्ट है आपका मैं अभी तक ये समझ पाया हूँ कि अगर 5 मिनट पर डाइवर्जन है, 30 मिनट पर नहीं है तो करेक्शन शॉर्ट होगा, और अगर डाइवर्जन आई थिंक ये आर्यन ये शुरू में आप एनालाइज करोगे तो ठीक है। बाकी डाइवर्जन्स को हम लोग कोशिश करते हैं कि सिर्फ एंडिंग डायगोनल में ढूंढो, इसके अलावा डाइवर्जन में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी यहाँ पे एनालाइज है, जो भी आप समझ रहे हो वो क्योंकि अभी आपकी शुरुआती लर्निंग का फेज़ है। जैसे जैसे आप डाइवर्जेंस या फिर स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन में आओगे आपको इनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको नेकेड चार्ट इनफ होते हैं। बट हाँ, शुरुआत में अगर आप इस तरह से सोच रहे हो तो वेल एंड गुड, बट आई थिंक आज की तारीख में तो मैं एंडिंग डायगोनल में भी डाइवर्जेंस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि एंडिंग डायगोनल में अगर डाइवर्जन हो जहाँ पे मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो वो एक अच्छा फेज़ हो जाता है। चलो, तो आज के सेशन को इतना ही रखें। चलो, कुछ क्वेरीज हैं वो फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कोशिश करूँगा नेक्स्ट सेशन में आपको आंसर करने की। चलो, वीकेंड आ चुका है वैसे बाय द वे, स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।